दर्शितं मयि तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकायभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं श्रीबालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शरणागतिनाथपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोऽस्तुते। या कुंडेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड वंदिता या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युति शंकर प्रभृति देवहि सभा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्मन्त्रशानं ज्ञानिनागवर्णं सकल गुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रियभक्तं नाथजातं नमामि। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, गंगा मैया की जय, कार्तिक महात्म की जय। आइए हम सभी लोग मिलकर के सामूहिक रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करें। भगवान के नाम में अपार शक्ति है जो बड़े बड़े पाप को भस्म कर देता है। कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब कलयुग में नाम की और महिमा बढ़ जाती है। भाई कुहाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसदसहु। आपका भाव हो ना हो, आलस में भी भगवान का नाम लिया कल्याणकारी है। और ये दसों दिशाओं में कल्याणकारी है। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोणों में 8 और नीचे ऊपर दिशाएं शास्त्रों में 10 बताई गई हैं। तो आइए भगवान के नाम का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तिथिवारं नक्षत्रं योगं कर्मयोचा, पंचांगं श्रवणे गंगा दर्शनं कृत्वा परं लभेत। आज विक्रमी संवत 2081, साकम 1946, कार्तिक मास। कार्तिक बड़ा परम पवित्र मास माना गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मासों में साक्षात कार्तिक मास में ही हूं। बड़ी महिमा है कार्तिक मास की। तो आज कार्तिक मास तिथि एकादशी है, पूर्ण काल की एकादशी आज है। दिन सोमवार, पूर्वा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है, ब्रह्म नाम का योग है, बावल नाम का करण है। आज रमा एकादशी व्रत है। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। राजा पृथु ने देवराज नारद जी से कहा कि हे भगवान की पूजा का महात्म सुनाइए, विधि बताइए हमें। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद यानी हंसी में भी भजन करता है, मजाक में भी भजन करता है, उसको परम पद प्राप्त होता है। इसमें जरा सी संशय नहीं है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है, परम श्रद्धा से भजन करता है, उसके महात्म का वर्ण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर देवदपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। क्या नाम था? सुबाहु। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था, जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। संसार का जितना कुकर्म था सब वो करता था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी। सुधारने के लिए बहुत सारे बार प्रताड़ित किया, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी दिमाता छोटी रानी
उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अपने पुत्र को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्याओं के यहाँ निवास करता। उसका यही दिनचर्या बन गया। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता सब वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, यानी ऐसे कार्य में अनेक वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता था। केवल कंदमूल और फल खाता था। फलाहार पर रहकर कार्तिक में भगवान का पूजन वंदन, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह शुभ कर्म करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबे रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने लगता था। प्रेम विभोर होकर भाव से कभी कभी रोने लगता था। यानी भगवान के सामने प्रेम विभोर होकर रोना आ जाए तो समझ लो कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया। लेकिन प्रभु जब असीम कृपा करते हैं तब हमें रोना आता है। कभी गाने और कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए। तो रात्रि में जब वो वेश्या के घर गया तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान का एक वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। जो राजा के दूत थे तो उनके हाथों से धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए, क्योंकि पूरा जीवन उसने पाप किया था। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य आदि देकर उसका सत्कार किया। लेकिन जब धर्मराज जी के सामने गया तो धर्मराज जी ने बड़ा आदर सत्कार किया, पाद्य अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है, जब हमने यहाँ आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए? कैसा भी पापी अधर्मी हो, अगर भगवान का किसी प्रकार भजन किया है तो वैकुंठ का अधिकारी होता है। बोलिए वैकुंठ भगवान की जय। और अगर मृत्यु समय
भगवान का नाम आ जाए तो कहना ही क्या है। इतिहास साक्षी है, पुराणों में तमाम कथाएं मिलती हैं कि पूरा जीवन पाप किया, लेकिन अंत समय अगर भगवान का ध्यान नाम आ जाए तो बेड़ा पार है। जैसे अजामिल पूरा जीवन पाप किया उसने, अंत समय आया तो अपने बच्चे का नाम, अपने बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया था, क्योंकि वो तो जीवन भर अन्याय किया, दुराचार किया, भगवान को क्या जाने, लेकिन अपने बेटे से बड़ा प्यार करता था। तो उस मोह माया में फंसा हुआ बार बार आंख में आंसू भरे, आधे आंखों से देखता हुआ नारायण नारायण अपने बच्चों को बुला रहा था, लेकिन ये आवाज भगवान नारायण वैकुंठ में पहुंच गई और भगवान नारायण ने तुरंत अपने गौरव को भेज दिया पार्षद को कि जाकर के अजामिल को लेकर आओ। इधर यमदूत पहुंचते हैं लेने और उधर भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। अब भगवान के पार्षद आ जाएं तो यमदूत क्या कर सकते हैं। यमदूत ने कहा महाराज ये पूरा जीवन पाप किया है, मेरा अधिकार है। पार्षदों ने कहा ना, भगवान नारायण का आदेश है, परम धाम जाएगा। और अजामिल भगवान के वैकुंठ लोक में पहुंच गया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जब हमने यहाँ आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य ही में किया है, चाहे मजाक में किया, चाहे जाने अनजाने में किया, लेकिन कार्तिक मास का व्रत वृंदावन में किया है, फिर भी वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। भगवान नारायण ने कहा कि वो वैकुंठ हमारे पास आने का अधिकार है उसका। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है, यानी वेद पुराणों में, श्री रामचरितमानस में भगवान की भक्ति 9 प्रकार बताई गई है। बाबा जी ने भी लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भक्ति रति कथा प्रसंगा। यानी प्रथम भक्ति संतन संगा, जब संत का संग होता है तो आगे सब बन जाता है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती है। कार्तिक मास में भगवान का पूजन बंधन हो तो निरर्थक नहीं जाता है। जिस प्रकार अमृत का एक बूंद मिल जाए तो ये भगवान का सिद्धांत है, अमृत को वो प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार कार्तिक मास में भगवान का भजन, पूजन, बंधन, प्रातःकालीन स्नान, गंगा स्नान, ये हर तरीके से उद्धार कर देता है।
कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहां पर भगवान शालिग्राम हैं वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं। ये नदी नेपाल से निकल करके बिहार की तरफ जा करके और सारी नदियां बंगाल होकर के गंगा सागर में मिल जाती हैं। कृपा करके मुझे बतलाइए कि भगवान गंडकी नदी में क्यों विराजते हैं? यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम की अप्सरा को भेजा। यानी देवराज इंद्र को हमेशा डर ही बना रहता था। कोई साधु संत ऋषि मुनि अगर तपस्या करता था तो उनको ये डर लगा रहता था, ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिंहासन ये प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। मंजुघोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजुघोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। यानी मंजुघोषा जो अप्सरा थी, महाराज ने श्राप दे दिया कि तुमने ऐसा अन्याय किया है, तुम जो है नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजुघोषा रोने और बिलखने लगी कि महाराज ये क्या श्राप दे डाला हमको। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूं, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। इस प्रकार मंजुघोषा का श्राप भी दिया और महाराज ने उद्धार भी कर दिया। यही सर्यावती कठिनाई राम कृपा दुनवाए न जाई। यानी देखने में तो बड़ा सहज लगता है कि भगवान का पूजा पाठ करने में बड़ा सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, यही सर्यावत अति कठिनाई, अति कठिन है। भाई टीडीआई सिटी में क्या यही 4-6 लोग ही रहते हैं, लेकिन प्रभु की जिनके ऊपर कृपा होती है, प्रातःकालीन 3 बजे उठ करके प्रातःकालीन का निद्रा बड़ा भारी होता है, लेकिन प्रभु की कृपा होती है तो नींद भी खुल जाती है, आलस्य भी छूट जाता है और स्नान होकर के भगवान बुलाते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, हम मंदिर भी पहुंच जाते हैं। तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है इस पर, निंदिया वही घर जाना जिस घर राम भजन ना हो, ये निंदिया निंदिया वाही घर जाना जिन घर राम भजन ना हो, ये निंदिया निंदिया वाही घर जाना जिन घर राम भजन ना हो, ये निंदिया वाही घर
घर श्याम भजन ना हो ये निंदिया। या कोई जागे रोगी भोगी, या कोई जागे रोगी भोगी, या कोई जागे चोर निंदिया, वाही घर जाना जिन घर राम भजन ना हो ये निंदिया। वाही घर जाना जिन घर श्याम भजन ना हो ये निंदिया। या कोई जागे रोगी भोगी, या कोई जागे चोर, या कोई जागे संत महात्मा, या कोई जागे संत महात्मा, लगी हरि से जोर निंदिया। वही घर जाना जिन घर राम भजन ना हो ये निंदिया। वही घर चार पहर धंधे में बीते, चार पहर धंधे में बीते, चार पहर गई सोय, घड़ी एक हरि नाम न लीनो, मुक्ति कहाँ से हो ये निंदिया। वही घर जाना जिन घर राम भजन ना हो ये निंदिया। वही घर जाना। हाँ स्वर्ग अटारी चढ़ गई, स्वर्ग अटारी चढ़ गई, और रही कर्म को रोए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब गति कैसी हो निंदिया। वही घर जाना जिस घर राम भजन ना हो निंदिया। वही घर जाना जिन घर राम भजन ना हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। निद्रा कौन है? निद्रा बताया गया है कुंभकर्ण की पत्नी है। कई बार बड़े बड़े पंडाल में कथा में महाराज कथा सुना रहे हैं और नींद उनको दबोच लेती है, क्योंकि ये भी पाप पुण्य से होता है। पिछले जन्म का कोई पाप होता है तो कथा श्रवण में किसी प्रकार पहुंच भी गए तो आपका वहां मन नहीं लगेगा, बार बार नींद आएगी। और उसका उपाय क्या है? भगवान के नाम का बराबर सुमिरन करते रहो, पाप करता जाएगा तो आपकी रुचि बढ़ जाएगी। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो इस प्रकार जो है महात्मा ने मंजुघोषा अप्सरा को श्राप भी दिया और वरदान भी दिया कि इसी गंडकी नदी में भगवान नारायण प्रकट होंगे शालिग्राम शिला के रूप में, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान हो जाएगा। और उसे वहां हरिचरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर जाने अनजाने में धूम्रकेश ने एक दिन उन्हीं अनजाने में वृंदावन धाम में अगर पूर्ण बंधन कार्तिक महीने में हो गया तो कल्याण हो गया। अगर कोई श्रद्धा विश्वास से पूरा महीना त्याग करता है, भगवान का भजन करता है, सारे नियम का पालन करता है, तो कहना ही क्या है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस अध्याय में तक की कथाओं को भक्ति भाव पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि, आप सर्व ज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सब ईश्वरी और वही देवी की उत्पत्ति तथा इनका वध कब और कैसे किया जाता है,
इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ गया। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत किए रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन है तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल योगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है। देवी ने कहा कि अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, तो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथनानुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुख पूर्वक रहने लगा। बोलिए चामुंडा महारानी की जय। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? इसकी महिमा सबसे ज्यादा क्यों है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। क्या नाम था? शंख। वो दैत्य का पुत्र था, राक्षस था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। जितने देवता थे पर्वत और कंदराओं में जाकर छुप गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वह जीते नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतः मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। उस राक्षस ने सोचा कि वेद मंत्र
से बलिष्ठ हैं देवता, ये तपस्या करके वेद मंत्र का उच्चारण करते फिर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, हमको हरा देंगे। इसलिए अभी मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रा मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियां, भजन कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान विष्णु शेष शैया पर निद्रा में थे तो सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान को जगाने के लिए स्तुति वंदना कीर्तन करने लगे। भगवान श्री विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन यानी षोडशोपचार पूजन किया। षोडशोपचार पूजन यानी 16 प्रकार का जो पूजन होता है, पूजन 3 प्रकार का शास्त्रों में बताया गया है, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार। षोडशोपचार पूजन पूर्ण पूजन माना जाता है। आवाहन, आवाहन मतलब बुलाना, आसन, इसके बाद बैठने के लिए आसन दिया जाएगा। भाई जब कोई आता है वही रीति है तो बुलाया जाएगा आदर पूर्वक, फिर आसन दिया जाएगा बैठने के लिए। पाद्य, पाद्य मतलब पैर धोना। अर्घ्य, इसके बाद अर्घ्य दिया जाता है। भगवान अति सुंदर है, उनको किसी प्रकार नजर न लगे इसीलिए हम अर्घ्य देते हैं। आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य मतलब कुछ भगवान को खिलाया जाए। तांबूल, भगवान पान भी खाते हैं। इसके बाद उनको मुख शुद्धि के लिए कुछ खिलाने के बाद में मुख शुद्धि के लिए तांबूल खिलाया जाता है। फिर उसके बाद प्रदक्षिणा परिक्रमा भगवान की करनी चाहिए। ये षोडशोपचार पूजन है। नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अतएव शंख आदि दैत्यों को मारने में चारों वेदों का शीघ्र ही ले जाऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। यानी वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में निवास करेंगे, जल में निवास करेंगे, ये भगवान का वरदान है। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। क्योंकि भगवान का वरदान है कि कार्तिक मास में बीज मंत्रों सहित वेद जो है जल में निवास बताया गया है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की बड़ी महिमा है कार्तिक महीने में। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। क्योंकि एकादशी तिथि में भगवान को जगाया था देवताओं ने। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा कार्तिक महीना और एकादशी तिथि ये दोनों हमें अत्यधिक प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य यानी मछली का रूप धारण किए। भगवान अपने भक्तों के लिए ज्ञान ही बन गए, सूकर बन गए। सूकर मतलब सुअर, वाराह अवतार, मत्स्य अवतार, मछली का रूप धारण किए। अपने भक्तों के लिए भगवान सब कुछ बन जाते हैं, ऐसे परम दयालु। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए। अतः कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया।
बोलिए मत्स्य भगवान की जय। यानी शंखासुर को मारने के लिए भगवान ने मत्स्य यानी मछली का अवतार धारण किया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्री नारायण चले गए। शंखासुर का कल्याण करने के बाद, वध करने के बाद भगवान कहां चले गए? बद्री नारायण धाम। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। अब आप लोग जाकर के समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर प्रयागराज में अश्वमेध यज्ञ किया। इसीलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है। बोले तीर्थराज प्रयाग की जय, त्रिवेणी मैया की जय। इसीलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञादि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल यानी जल से नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। इस बात को प्रयागराज में कुंभ भी लगेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान 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 नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री 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 नारायण।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भजन की बड़ी महिमा है और भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। यानी भगवान ने कहा है कि मेरे नाम में जितनी शक्ति है उतना अपराध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। और भगवान को पाने के लिए 9 प्रकार भक्ति शास्त्रों में जो बताई गई है वो क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर मम रति। यानी प्रथम भक्ति क्या है? पहली भक्ति है संतों का सत्संग, यानी सत्पुरुष जो अच्छे विचार वाले साधु भाव वाले हैं उनके संगत में रहिए। और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, भगवान का कथा श्रवण किया जाए, ये दूसरी भक्ति है। गुर पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपद तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि गुरु गुरु भाव नहीं तरह न कोई, और जो विरंच संकर्षण हुई, कि भगवान शिव जी तो सर्वोपरि हैं, वो भी बिना गुरु के उद्धार नहीं होते हैं, बताया गया है। तो तीसरी भक्ति गुरु में स्नेह, गुरु के चरण कमलों की सेवा वंदना। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, किसी प्रकार कपट न हो, किसी प्रकार संशय न हो, इस प्रकार भगवान के गुण समूहों का गान किया जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन भरमा। यानी मेरे राम, भगवान ने कहा राम जी ने कि मेरे राम मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास रखें, यह पांचवी भक्ति है। मेरे नाम का जप करें और दृढ़ विश्वास रखें। जो वेदों में प्रसिद्ध है छठी भक्ति है, इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र बनाए रखें, बहुत कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहे। संत पुरुषों का आचरण अपनाएं और निरंतर भगवान का भजन करते रहे। सातवीं भक्ति सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? जगत भर को समभाव से मुझमें वेद प्रेत राम में देखना। बाबा जी ने कहा है सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। यानी संसार में जितने प्राणी हैं भगवान ने कहा मेरे रूप में देखिए, सारा संसार राममय। ये सातवीं भक्ति है। संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। कोई संत दरवाजे पर आ जाए तो भगवान या मिल जाए तो भगवान ने कहा है कि भाई मैं तो प्रगट रूप में मिल नहीं पाऊंगा, तो संत को मेरे से ज्यादा बढ़कर के मानना चाहिए। कोई संत आ जाए तो आदर पूर्वक उनका सम्मान करें और हमसे ज्यादा बढ़कर के माने। लेकिन आज कुछ कलयुग का प्रभाव है, संतों को देश बना लेते हैं, पहचानना भी जरूरी है। कई बार धोखा हो जाता है, हमें पहचानने की सद्बुद्धि भगवान ने दिया है, तो हमें पहचानना भी चाहिए कि ये संत है, कि ये संत रूप में कोई रावण आ गया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आठव जथा जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखनी पर दोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं
बंदों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति क्या है? आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। जो भगवान दे दें कर्म कीजिए, कर्मानुसार जो भगवान दे रहे हैं उसी में संतोष कर लीजिए, किसी का ईर्ष्या द्वेष मत कीजिए। ये आठवीं भक्ति है। नवीं भक्ति, नवम सरल सब संछल हीना, नवम सरल सब संछल हीना, और मन भरोसे ही है रस मदीना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना चाहिए। किसी प्रकार कपट किसी के साथ न करें, सरल स्वभाव से व्यवहार करें।